आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक सेंसस एंड इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, डेमोग्राफी डेमोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, डेमोज एंड ग्राफी। डेमो का मतलब पीपल, ग्राफी का मतलब लिखना, रिकॉर्ड्स लिखना। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है डेमोग्राफी का मतलब। और ये टर्म बुलियट ने दी थी 1855 में, फादर ऑफ डेमोक्रेसी है जॉन ग्रांट। ठीक है, डेमोग्राफिक किस 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 से डील करती है? ठीक है, फर्टिलिटी, जो भी बच्चा पैदा करने वाली एबिलिटी होती है, मैरिज, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, माइग्रेशन और सोशल मोबिलिटी, इनसे डील करती है डेमोग्राफी। और मेनली किससे डील करती है? माइग्रेशन, डेथ रेट और बर्थ रेट से। ये इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्या मतलब है? हाई बर्थ रेट और हाई इन्फेंट डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो इन्फेंट डेथ रेट तक शिफ्ट होना। ठीक है, विद मिनिमम एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नॉर्मली हाई बर्थ रेट और हाई इन्फेंट डेथ रेट होता है, ये जो गरीब कंट्रीज होती हैं या डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज, ये उनमें होता है। बर्थ रेट और इन्फेंट डेथ रेट हाई होता है, और नॉर्मली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें बर्थ रेट और इन्फेंट डेथ रेट बहुत कम होता है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल यानी कि पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है, उसका एक साइकिल है, ये पॉपुलेशन साइकिल। सबसे पहले ना चार स्टेजों में डिवाइड किया गया है। पहले हाई फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट होता है चेंज होना, मतलब ये बहुत ज़्यादा पहले स्टेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है, और इसको हाई स्टेशनरी भी बोलते हैं। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा होता है, दोनों हाई होता है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी हाई है। देखो, इससे इसका क्या मतलब होता है कि पैदा तो हो रहे हैं बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लोग, लेकिन मर भी रहे हैं, डेथ रेट भी हाई है। तो जो ओवरऑल इफेक्ट है ना, तो ये निगेट कर देता है एक दूसरे को, तो बहुत पॉपुलेशन की स्पीड बढ़ने की बहुत कम हो जाती है इसमें। ठीक है, इस वजह में ये देखो, ये नॉर्मली जो बहुत गरीब कंट्रीज होती हैं वहाँ पे होता है ऐसा, जब भी फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो भी रिलीजियस बिलीफ होते हैं उनकी वजह से बच्चे पैदा करते हैं, जहाँ पे ये माना जाता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा उनका एसेट होगा। और डेथ के रीज़न वो होंगे जहाँ पे देखो बीमारियाँ होंगी, फेमाइन होगा, पानी वगैरह अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन भी अच्छी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली गरीब देशों में ऐसा होता है, या फिर कोई भी डेवलप कंट्री देखोगे ना, वो किसी टाइम पे ऐसी रही होगी इस स्टेज में, फिर आस्ते आस्ते उसने ट्रांजिशन किया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रिटेन 18th सेंचुरी में ऐसा था। ठीक है, और ये देखो LEDC यानी कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना अभी प्रेजेंट में जो है। और दूसरी स्टेज है लाइक अर्ली एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड हो रही है पॉपुलेशन। यहाँ पे ऐसा होता है कि बर्थ रेट ज़्यादा होती है, लेकिन डेथ रेट है ना वो कम होने लगता है। अब पैदा तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मर पॉपुलेशन मर कम रही है, तो ओवरऑल इफेक्ट ना ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा इंक्रीज होगा, पिछले वाले स्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, इसमें क्योंकि डेथ रेट कम होगी, बर्थ रेट मोर और लेस उतना ही है, सिर्फ डेथ रेट कम होगी इसमें, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इसलिए लिखा है यहाँ पे अर्ली एक्सपेंडिंग। देखो रीज़न लिखे हैं डेथ रेट कम होने की, इसका रीज़न ये है कि हेल्थ केयर मतलब
मतलब आप ये कह सकते हो कि कंट्रीज थोड़ी थोड़ी सी डेवलप होना शुरू हो रही होंगी, इसलिए हेल्थ केयर में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन आएंगी, हाइजीन इंप्रूव होगा, खाने की क्वालिटी इंक्रीज होगी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। इस वजह से बच्चे कम मरेंगे, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और ब्रिटेन की एग्जाम्पल 19वीं सेंचुरी का ब्रिटेन और प्रेजेंट का बांग्लादेश और नाइजीरिया, ये अब लेट एक्सपैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इसी में है इंडिया, इंडिया भी इसी में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब बर्थ रेट भी थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, और डेथ रेट पहले से भी थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पे बर्थ रेट स्टार्टेड टू फॉल है, अब कम हो रहा है, मतलब पीक पे ऑलरेडी आ गया बर्थ रेट, उससे कम आ रहा है, उससे कम हो गया अब। इसीलिए ओवरऑल इफेक्ट यही होगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन यह लास्ट स्टेज होगा पॉपुलेशन बढ़ने का, इसके बाद कम होगी, इसलिए लिखा है लेट एक्सपेंडिंग, क्योंकि बर्थ रेट भी कम हो रहा है इसमें, ठीक है। और रीज़न यही है कि थोड़ी और डेवलप हो गई कंट्रीज, थोड़ा और पैसा आ गया है, फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें आ गई हैं, बच्चे कम मर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, और वुमेन भी ज़्यादा पढ़ रही हैं, उनका स्टेटस भी इंक्रीज़ हो रहा है, अब पढ़ाई पर भी फोकस कर रही हैं बच्चे पैदा करने के अलावा। एग्जाम्पल है ब्रिटेन 19 सेंचुरी का, लेट 19 का, ठीक है, और अर्ली 20। प्रेजेंट का इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये जो अभी डेवलपिंग है या जो फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक? इसलिए ये स्टेज इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। और स्टेज 4 है लो फ्लक्चुएटिंग, लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी भी बोलते हैं इसमें। अब इसमें ऐसा है कि दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत कम है इसमें, ठीक है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, बहुत कम। तो पॉपुलेशन ना मोर और लेस सेम रहती है या बहुत बहुत कम फ्लक्चुएट करती है, बहुत कम, पॉपुलेशन सेम ही रहती है, ठीक है, इसमें या बहुत 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 ही कम चेंज होता है इस पॉपुलेशन में। जो डेवलप कंट्रीज है ना प्रेजेंट की, ये आती है इसमें, इस स्टेज में। देखो जैसे जर्मनी है, हंगरी है, यूएसए, स्वीडन, ये सारी डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सब आएंगे उसमें। देखो जितनी भी कंट्रीज है ना, वो इन 4 स्टेजों से पास होती है, इस लाइन का ये मतलब है। और इसने इस मॉडल ने ये भी एज्यूम किया है कि जो डेथ रेट है ना सेकंड स्टेज में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इसकी वजह ये रीज़न है उसका डेथ रेट हल्का कम होने का, ये कुछ एजम्पशन है इस मॉडल की। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है ये वाली, कंट्रीज दैट grew as a consequence of immigration did not pass through this early stages of the model, ठीक है। इस इस मॉडल की जो पहली स्टेज है ना, कुछ 2-3, उनसे कौन सी कंट्रीज पास नहीं कर रही जो इमिग्रेशन की वजह से डेवलप हुई है। जैसे यूएसए में देखो, अभी यूएसए इंडिया से इंजीनियर इंपोर्ट करता है, उसकी वजह से उस वजह से उनकी जीडीपी बढ़ रही है। तो बस वैसी कंट्रीज इस मॉडल को सेटिस्फाई नहीं करती है, उनमें ये आता है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी कल करेंगे।